So now how to create a table. So firstly to create a table you should have a database. आपके पास डाटाबेस होना ज़रूरी है जिस डाटाबेस के अंदर आप टेबल क्रिएट करोगे. मेरे पास यहाँ पर डाटाबेस है कंप्यूटर डीडी करके, तो मुझे उस डाटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करना है. तो टू क्रिएट अ टेबल आई हैव टू यूज़ अ क्रिएट टेबल स्टेटमेंट. उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्रिएट टेबल जो कि एज इट इज़ कीवर्ड लिखा जाएगा. उसके बाद टेबल का नाम, वो नेम आप कुछ भी लिख सकते हो. इट कैन बी कस्टमर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, कोई भी नाम हो सकता है टेबल का. उसके बाद हम मेंशन करेंगे ब्रैकेट्स के अंदर कि कौन सा कॉलम है, उसकी क्या डाटा टाइप है. कॉलम का नेम देंगे और उसकी डाटा टाइप मेंशन करेंगे. देन कोमा लगाएंगे. देन नेक्स्ट कॉलम लिखेंगे, उसकी डाटा टाइप बताएंगे. कॉलम 1 2 3 क्या है, नेम्स ऑफ कॉलम्स हैं. और जो डाटा टाइप यहाँ लिखी हुई है, डाटा टाइप स्पेसिफाई करेगा कि वो जो कॉलम है वो किस डाटा टाइप का है, कि वो किस तरह का डाटा जो है कंटेन करेगा, होल्ड करेगा. डाटा टाइप्स कोई भी हो सकती है. इट कैन बी वेर कैर, इंटीजर, डेसिमल, स्क्वायर. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे पास एक कस्टमर टेबल है, मुझे उसके अंदर 5 फील्ड्स क्रिएट करनी है. कस्टमर टेबल क्रिएट करना है और कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं उसके अंदर, 5 कॉलम्स क्रिएट करेंगे. तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सीक्वल की क्वेरी लिखी, क्रिएट टेबल कस्टमर्स. कस्टमर्स क्या है, मेरा टेबल का नाम. देन ब्रैकेट स्टार्ट, id int इज डाटा टाइप, id इज द नेम ऑफ कॉलम. मैंने यहाँ पर लिखा कि मेरे जो कॉलम है उसका क्या नाम है, id. कौन सी टाइप है उसकी, इंटीजर्स. देन उसकी वैल्यू नल होगी या नहीं होगी, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि उसकी वैल्यू नॉट नल रहेगी. कॉमा लगाया. नेक्स्ट कॉलम लिखा नेम, उसकी डाटा टाइप लिख दी varchar. देन स्पेस, देन नॉट नल. जो varchar टाइप है वो आपका करेक्टर्स, इंटीजर्स, सारी वैल्यूज लेता है. देन एज कौन सी टाइप ली हमने, इंटीजर्स, इसलिए मैंने लिख दिया इंट. उसको भी लिख दिया कि वो भी नॉट नल नहीं हो सकती है. देन एड्रेस कॉलम क्रिएट करा, उसको डाटा टाइप दे दी कैर. देन कोमा. देन हमने सैलरी क्रिएट करी है, सैलरी को हमने डाटा टाइप दे दी डेसिमल. डेसिमल 18,2. 2 मतलब कि जो इसके डेसिमल के पॉइंट्स होंगे वो लास्ट में 2 रहेंगे. अगर कोई यूज़र बड़ी भी एंटर करता है तो उसको वो राउंड ऑफ करके 2 तक डिस्प्ले करेगा. तो अब आप देख सकते हो हमारे पास 3 कॉलम्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, 2 कॉलम्स की वैल्यू नल होगी और 5 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे. इसी तरह हमारा जो टेबल है कस्टमर्स वो क्रिएट हो जाएगा. बट नाउ इन केस कि मैंने अपना टेबल क्रिएट कर दिया और मुझे उसको अब डिलीट करना है, तो फॉर डिलीटिंग मुझे क्या करना है, यूज़ ड्रॉप कमांड. अगर मुझे अपना टेबल ही डिलीट करना है, टेबल के अंदर जो भी डाटा है इंक्लूडेड सारा का सारा टेबल डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं ड्रॉप कमांड का यूज़ करूँगी. मैंने लिखा ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नेम. अगर सिर्फ आपको ये चाहिए कि मेरा टेबल ना डिलीट हो, टेबल के अंदर जो डाटा है सिर्फ वो ही डिलीट हो, इन केस हमें कई बार चाहिए होता है कि इसके अंदर सारा का सारा जो डाटा है वो गलत डल गया है, तो उसके लिए हम टेबल को डिलीट करके टेबल को दोबारा क्रिएट करें. हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसके अंदर का डाटा ही डिलीट कर सकते हैं यूजिंग ट्रंकेट कमांड. तो हमने ट्रंकेट कमांड के लिए क्या लिखना है, ट्रंकेट टेबल देन टेबल का नेम. नाउ अब इन केस आपने टेबल क्रिएट कर लिया, क्रिएट करने के बाद आप उसमें कोई कॉलम को ऐड करना भूल गए या आपको कोई कॉलम को डिलीट करना है, तो उसके लिए ऑल्टर कमांड का हम यूज़ करते हैं. ऑल्टर, अगर ऐड करना है आपको कॉलम तो आप क्या लिखोगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, देन ऐड, कौन सा कॉलम ऐड करना है उसका नाम और उसकी डाटा टाइप. कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, देन ऐड, कौन सा कॉलम ऐड करना है उस कॉलम का नाम और उसकी डाटा टाइप. और अगर डिलीट करना है कोई कॉलम तो आपने क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम, देन ड्रॉप कॉलम. ड्रॉप और कॉलम ये कीवर्ड्स हैं, ये दोनों रहेंगे एज इट इज़.
उसके बाद जो भी हमारा कॉलम का नेम है वो आ जाएगा, जिससे कि पता लग जाएगा इस टेबल के अंदर जो ये कॉलम है इसको डिलीट करना है, तो वो वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कस्टमर टेबल है जिसके अंदर आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी कॉलम्स हैं। उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना है, दैट इज़ जेंडर। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर एक ऑल्टर लिखा है। यहाँ पर मैंने लिखा ऑल्टर टेबल। कौन सा टेबल ऑल्टर करना है? कस्टमर्स। ऐड कौन सा कॉलम करना है? जेंडर। और वहाँ पर मैंने लिख दी जेंडर की डाटा टाइप, दैट इज़ कैर 1। तो अभी जैसे ही आपने कॉलम को क्रिएट कर दिया, अगर आप पहले अपने टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर चुके तो उसकी वैल्यूज़ नल हो जाएंगे बाकी सारे उसमें। इन द सेम वे अगर आपको इसी कॉलम को डिलीट करना है तो आप कौन सी क्वेरी लिखोगे? ऑल्टर टेबल कस्टमर्स, टेबल का नाम है जो कि, उसके बाद ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम, दैट इज़ जेंडर। ऑल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कॉलम जेंडर। नेक्स्ट है, अब टेबल क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद अब उस टेबल के अंदर किस तरह डाटा को इंसर्ट करना है। टू इंसर्ट the record in a table we have to use insert into statement or we can say insert query. So हमारे पास दो वेज हैं जिसके थ्रू कि हम अपने डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम्स में ही डाटा इंसर्ट करना है, लाइक आपने ऑल्टर कमांड का यूज़ करा तो बाकी कॉलम्स के अंदर तो डाटा था, सिर्फ एक जेंडर वाले में नहीं था, तो एक स्पेसिफिक कॉलम के अंदर डाटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम फर्स्ट वे यूज़ करते हैं। बट अगर हमें सारे के सारे कॉलम्स, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, उन सभी में डाटा इंसर्ट करना है तो हम सेकेंड वे प्रेफर करते हैं। आप फर्स्ट वे भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, बट अगर सभी कॉलम्स के अंदर आपने डाटा को ऐड करना है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम सेकेंड वे यूज़ करें जो कि ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो फर्स्ट वे में क्या है, फर्स्ट वे आप किस तरह यूज़ करोगे? आपने क्या लिखना है? इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, कि इंसर्ट इनटू कौन से टेबल के अंदर ऐड करना है, उसके बाद कॉलम्स का नाम, जो भी कॉलम्स की सीक्वेंस है जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हो। लाइक हमारे पास आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, हमने सारे के सारे कॉलम्स लिख दिए। उसके बाद उसकी वैल्यूज़, मैंने यहाँ लिखा वैल्यूज़, देन वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3। ये जो वैल्यूज़ के बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, 3 है, यहाँ पर आप अपनी वैल्यू डालोगे। लाइक सबसे पहला कॉलम 1 हमने लिखा आईडी, तो आईडी की क्या वैल्यू होगी? 1। अगला लिखा नेम, तो नेम की क्या वैल्यू होगी वो मेंशन करोगे। जो न्यूमेरिक्स हैं वो बिना इन्वर्टेड कॉमास के आएंगे, जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। हाँ, इफ़ यू आर एडिंग फॉर ऑल द कॉलम्स ऑफ अ टेबल, अब अगर आप सभी कॉलम्स को ही ऐड कर रहे हो तो आपको ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 की जगह आपने सारे उसके नेम्स लिखोगे, आईडी, एज एंड ऑल। तो सारे कॉलम्स के नेम लिखने, इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नीडेड कि अगर आप सभी में ही डाटा डाल रहे हो तो सभी कॉलम्स के नेम लिखो। आपने क्या करना है, यू जस्ट हैव टू यूज़ इंसर्ट इनटू टेबल नेम। कॉलम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सभी कॉलम्स के अंदर डाटा डाल रहे हो। एंड देन वैल्यूज़, हाँ, ऑलवेज रिमेंबर कि जब आप वैल्यूज़ डालोगे तो वो सेम ऑर्डर में हो जिस ऑर्डर में आपके कॉलम्स क्रिएटेड हैं। जबकि जो फर्स्ट मेथड है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें हम कॉलम्स के नाम मेंशन करते हैं, तो उसमें हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने आईडी वाले को लास्ट कॉलम में लिखा है तो मैं उसकी वैल्यू भी लास्ट में दूंगी। जस्ट रिमेंबर कि आप जो भी करो वो एक सीक्वेंस में हो, सेम ऑर्डर में हो, जैसे कि आपने टेबल क्रिएट करा है, कॉलम्स का वैल्यूज़ भी उसी में ही मेंशन हो। एक एग्जांपल करते हैं। नाउ आई हैव टू इंसर्ट वैल्यूज़ इन कस्टमर टेबल। क्या क्या कॉलम्स है मेरे कस्टमर के अंदर? आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी। मुझे इन पांचों के अंदर रमेश का रिकॉर्ड एंटर करना है, तो मैंने क्या लिखा? इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कॉलम्स के नेम मेंशन करें, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, सैलरी, देन वैल्यूज़ लिखी। वैल्यूज़ लिखने के बाद मैंने यहाँ पर उनकी जो भी, लाइक आईडी 1 है उसकी रमेश, नेम क्या है उसका? रमेश, तो मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर लिख दिया रमेश। देन उसकी एज कितनी है? 32। देन उसका एड्रेस क्या है? अहमदाबाद। देन उसकी सैलरी कितनी है? 2000, वो मेंशन करते हैं।
ये तो था फर्स्ट वे जिसमें कि आपने कॉलम्स, सभी कॉलम्स के अंदर डाटा ऐड करा, बट स्टिल आपने सभी का नेम लिखा सभी कॉलम्स का। बट यूजिंग सेकेंड मेथड आपने क्या करना है, इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, उनकी वैल्यूज़ मेंशन कर देने। जस्ट हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू कस्टमर, वैल्यूज़ क्या है उसकी ID 2, नेम क्या है खिलान, एज क्या है 25, एड्रेस है दिल्ली का और सैलरी कितनी है 1500। तो वो भी जो डाटा है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी क्रिएट एंड इंसर्ट क्वेरी। नाउ इन केस व्हेन यू view that or fetch all the records from the user or from the query using select query, आप कोई भी डाटा को फेच करते हो सिलेक्ट क्वेरी के साथ, तो वो आपकी एक सीक्वेंस में आती है जिस सीक्वेंस में उसको ऐड करें। बट आपको चाहिए कि कोई किसी कॉलम के थ्रू असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लाइक नेम है तो नेम्स के असेंडिंग में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसके लिए हम ऑर्डर बाय कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ऑर्डर बाय कीवर्ड इज़ यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, कि या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो या डिसेंडिंग में। अगर आपने जस्ट ऑर्डर बाय लिख दिया और नेम लिख दिया, लाइक कोई भी उस कॉलम का नेम है तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है बाय डिफ़ॉल्ट, बट अदरवाइज यू हैव टू प्रेफर to write DESC for descending and for ascending you have to write ASC। लाइक अब मुझे यहाँ कस्टमर टेबल है उसको व्यू करना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, बट अब मुझे उसके जो नेम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो चाहिए, तो मैंने यहाँ लिख दिया ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग DESC, जिससे कि अब जो हमारा डाटा आएगा हमारे पास रिकॉर्ड शो होगा वो कैसे होगा, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो आउटपुट आ रही है उसमें जो नेम्स लिखे हुए हैं वो RMKHC डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं।